ऐसी ही कुछ समस्याओं का अध्ययन करेंगे जिन समस्याओं का अध्ययन हमने उपभोक्ता आंदोलन कहीं भी किसी भी देश में हुआ हो, लेकिन भारत में उपभोक्ता आंदोलन के क्या क्या कारण रहे हैं उन्हें हम संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। अत्यधिक खाद्य की कमी पहला कारण है। अत्यधिक खाद्य पदार्थों की कमी, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं भारत में जनसंख्या की कभी कोई कमी नहीं रही है। भारत में पर्याप्त जनसंख्या पाई जाती है, तो जनसंख्या के अनुपात में खाद्य पदार्थों की जो है वो हमेशा कमी बनी रहती है। तो अत्यधिक खाद्य पदार्थों की कमी होने के कारण क्या होता था, व्यापारी वर्ग जो है वो विक्रेता जो है वह अनुचित लाभ कमाता था, और उस अनुचित लाभ कमाने से किसका शोषण हो रहा था, भारतीय उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में भारतीय उपभोक्ताओं ने एकजुट होकर, यानी कि सामाजिक बल के रूप में एकजुट होकर उपभोक्ता आंदोलन किया। समझ रहे हैं? नेक्स्ट बात की देखेगा जमाखोरी। दूसरा कारण था जमाखोरी, यानी कि जो व्यापारिक वर्ग था, जो कौन था, जो व्यापारिक वर्ग था वह क्या करता था, जमाखोरी करता था। यानी कि खाद्यान्न की कमी तो थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक समस्या और उत्पन्न कर देता था विक्रेता या व्यापारी। क्या कर देता था, वह जमाखोरी कर देता था। जमाखोरी करने से क्या होता है कि बाजार में वस्तुओं की पूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जमाखोरी करने से बाजार में वस्तुओं की पूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आप समझ रहे हैं कि जब वस्तुएं बाजार में कम होंगी, वस्तुओं की पूर्ति बाजार में कम होगी और मांग अधिक होगी। एक तो पहले से ही अत्यधिक खाद्य पदार्थों की कमी है, एक तो कमी, उसके बावजूद भी जमाखोरी के कारण पूर्ति में और कमी बाजार में कर दी गई, वस्तुएं बाजार में और कम आ रही हैं, तो पूर्ति कम हो गई, जबकि खरीदार अधिक है, मांग अधिक है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ रहे होंगे किसी भी वस्तु की मांग कम हो और मांग अधिक हो और पूर्ति कम हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वस्तु के मूल्य बढ़ जाएंगे। और वस्तु के मूल्य यानी कि विक्रेता क्या करेगा या व्यापारी क्या करेगा, वस्तुओं की बाजार में पूर्ति कम करके वह वस्तुओं के मूल्य बढ़ाने में, अनुचित मूल्य बढ़ाने में वह सफल हो जाता है, और जिसका नुकसान किसे उठाना पड़ता है, जिसका नुकसान उपभोक्ता को उठाना पड़ता है, अर्थात उपभोक्ता का शोषण होता है। तो भारत में हमने यह स्थिति देखी कि उपभोक्ता आंदोलन के अब तक हमने दो कारणों का अध्ययन किया। पहला कारण था कि अत्यधिक खाद्य पदार्थों की कमी थी, जिसके कारण सामाजिक बल के रूप में, यानी कि संपूर्ण उपभोक्ता एकजुट होकर के आंदोलन करने लगे। इसे और अधिक बल जब मिला, जब जमाखोरी प्रारंभ हो गई, व्यापारियों के द्वारा जमाखोरी प्रारंभ हो गई, तो ऐसी स्थिति में पूर्ति और कम हो गई, और पूर्ति कम होने के कारण वस्तु के मूल्य बढ़ गए। परिणाम स्वरूप फिर उपभोक्ता एकजुट होकर के अर्थात सामाजिक बल के रूप में भारत में उपभोक्ता आंदोलन हुआ। आइए अब हम आगे एक और चर्चा कर लेते हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का तीसरा महत्वपूर्ण कारण था काला बाजारी।
समझ रहे हैं? यहां ध्यान देने की आवश्यकता है। काला बाजारी हो रही थी, यानी कि एक तरफ आपने देखा जमाखोरी हो रही थी, दूसरी तरफ क्या हो रहा था? काला बाजारी हो रही थी, यानी कि वस्तुओं को शॉर्ट में दिखाकर, वस्तुएं है नहीं, उत्पादन हो नहीं रहा है, ऐसा सब कुछ दिखाकर उसके वस्तु की काला बाजारी की जा रही थी। और काला बाजारी भी इसीलिए की जाती है, उसका एकमात्र कारण यही होता है कि वस्तु को शॉर्ट दिखा दिया जाता है और ऐसी स्थिति में वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं और उपभोक्ता का शोषण होता है। आइए अब हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट का भी चर्चा कर लेते हैं कि खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट की वजह से, यानी कि इतना ही सब कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि क्या हो रहा था? नेक्स्ट पॉइंट हम नंबर 4 यदि हम अध्ययन करें तो खाद्य पदार्थ जो भी हैं, खाद्य पदार्थ और खाद्य तेल, इन दोनों में क्या हो रहा था? इन दोनों में मिलावट हो रही थी, यानी कि घटिया क्वालिटी की वस्तुएं खाद्य पदार्थों में मिला दी जाती थी। जैसे आप देखेंगे दालें होती हैं, उसमें छोटे छोटे कंकड़ निकलते हैं, तो खाद्य पदार्थों में हम क्या देख रहे हैं कि घटिया किस्म की वस्तुएं उसमें मिलावट कर दी जाती हैं। जैसे तेल है, उसमें घटिया किस्म का तेल मिला दिया जाता है, तो इससे क्या हो रहा है? उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि भारतीय उपभोक्ताओं ने क्या करा? एकजुट होकर, एकजुट होने का मतलब है सामाजिक बल के रूप में भारत में उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ किया। तो आपने देखा कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का जो जन्म हुआ, कभी कभी एक नंबर में प्रश्न आ जाता है, लघु उत्तरीय में प्रश्न आ जाता है। यदि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है तो ऐसे लिखेंगे, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म कैसे हुआ? तो आंसर लिखेंगे, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म सामाजिक बल के रूप में हुआ। और यदि आपका लघुत्तरीय प्रश्न आ जाता है तो आप प्रश्न ऐसे लिखेंगे, प्रश्न इस प्रकार आएगा कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन के जन्म के क्या कारण थे, उल्लेख कीजिए, या भारत में उपभोक्ता आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ या क्या कारण थे। तो हम इसमें जो है लघुत्तरीय प्रश्न इन पॉइंटों के माध्यम से हम तैयार करेंगे। इसकी समय सीमा और उसको ध्यान में रखेंगे कि किस लिमिट में प्रश्न लिखना होता है। यदि यही प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ जाए कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन के क्या कारण थे, किस रूप में उसका जो जन्म हुआ, तो ये बताते हुए कि सामाजिक बल के रूप में जन्म हुआ और उसके निम्न कारण थे, इन पॉइंटों पर हम वर्णन करेंगे और थोड़ा विस्तार से वर्णन कर देंगे, तो ये हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। चलिएगा अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखते हैं कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। यानी कि अगर हम भारत में उपभोक्ता आंदोलन की हम बात करें तो वास्तव में भारत में उपभोक्ता आंदोलन का जो उदय हुआ वो कब हुआ? 1960 के दशक में हुआ। कब हुआ? 1960 के दशक में हुआ। तो ये भी आप अपने डिटेल में लिख सकते हैं, या लास्ट में जो है या शुरू में जहां भी आप उचित समझते हैं इसको जरूर लिखें कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। चलिएगा अब हम थोड़ा आगे चर्चा करते हैं कि 1970 के दशक तक 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बड़े पैमाने पर उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन करने लगी। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि 1970 के दशक तक उपभोक्ता जो संस्थाएं थी बड़े पैमाने पर उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित आलेखों के लेखन का प्रदर्शन और आयोजन करने लगी। अब उन्होंने क्या करा, क्या क्या
किस तरीके से आयोजन करने लगी।